इधर बैठ तू। उस माँ को क्या बोल रहे उस लेडीज को कि उधर बैठ तू। जब इस तरीके से उसने बोला तो वो डर गई कि इतने सारे जने आए हैं, किसी को तो दादा ने बोला नहीं कि इधर आ, इधर बैठ तू। जब वो वहाँ जाके बैठी उसने सोचा मैंने तो शुरू बात आगे बढ़ गई। उसने सोचा मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मैंने कुछ गलत रास्ता भी तो नहीं चला, मैंने पढ़ाने करी तो गलती तो नहीं करी, मैंने कहाँ गलती करी तो दादा ने मेरे को अलग बिठा दिया सबसे। तो वो बैठी इसी में तेरे करने के बाद दादा उठ के दीक्षा देने चले गए। दीक्षा दे के वो सोचे दादा चले गए उधर, नहीं आ रहा तो धीरे से निकल जाते। वो धीरे से बहुत देर हो गए नहीं आ रहा दादा, वो धीरे से प्रणाम करके ठाकुर जी को निकल के जाने लगी। इतने में दादा का आना हुआ। दादा ने आके बोला छोटे नाम देखिए माँ आप सुनिए कि आपको ठाकुर जी का काम करना है। जहाँ दीक्षा होगा वहाँ आप जाएंगे, जहाँ सत्संग हुआ वहाँ आप जाएंगे, जागरण करेंगे, हमेशा ठाकुर जी को लेके रहेंगे अपने जीवन में, सब भूल जाएंगे। अगर कोई ने बोला कि आप सत्संग को लेके दौड़ती रहती इधर उधर जाके तो बोलना मैंने बोला। किसने बोला? आचार्य ने बोले कोई अगर आपसे बोलेंगे इस तरीके की बात किया तो जब सत्संग जाके उठना मैंने बोला। और आप ऐसा करना क्यों बोला दादा ने? दादा को बड़ा मंगलमय ठाकुर जी का जो वंशज है, ठाकुर जी का जो खून उनमें दौड़ रहा है, ठाकुर जी को दिख गया कि ये जो माँ है ये थोड़े दिन के लिए सगवा है, थोड़े दिन के लिए सुहागन है, इसका पति नहीं रहेगा तो ये क्या लेके रहेगी फिर, कैसे जिएगी? तो ठाकुर जी देखिए आपका कितना कुछ सोच रहे हैं मेरे लिए, मेरे ठाकुर जी मेरे आचार्य तो कितना सोच रहे हैं। वो बोले कि तू सत्संग लेके रहना। तो इस तरीके से उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते। माँ बोलती कि मेरा पति, माँ अपने मुँह से बोली मेरा पति थोड़े दिन के लिए मेरे जीवन में था, उसके बाद में मेरे पति चले गए, स्वर्गवास हो गया। मेरी एक लड़की थी एक छोटी सी, तो देखिए वो सत्संग करती सब भूल जाती है, सब कोई जगह आज तक हो जाती है वो माँ। और उस माँ के घर में जो जाते हैं जाके प्रणाम करते बोलते कि देखिए ये ठाकुर जी मेरे यहाँ विराजमान है, आपके घर में विराजमान है ठाकुर जी, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है। तो मेरा आचार्य देव ने इस तरीके से उस माँ को आप रास्ता दिखाया कैसे आपको जीना है, किस तरीके से जीना है। पति नहीं रहेगा मेरे आचार्य देव को पता था, इसलिए उसको ये रास्ता दिखा दिया। इसलिए मेरे आचार्य देव के पास कोई भी जाएगा उसको उसी तरीके का रास्ता दिखाएंगे। और किसी को जय गुरु, मैंने ऐसे ही डाल दिया था, हो गया होगा जय गुरु। इस तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि ठाकुर जी मेरे परम मंगलमय प्रभु मेरी क्या है। ये बीच में आप लोग बहुत जगह दिख रहे हैं, नए आए हैं, ये जो बीच में बैठे हैं मेरे ठाकुर जी है, सबका मंगल जानने वाला, सबको रास्ता दिखाने वाला, बचने का, जीने का, और किस तरीके से अपने परिवार को चलाना है, किस तरीके से पति की सेवा करना है, किस तरीके से बच्चों की सेवा करना है। ठाकुर जी ने एक चीज बूंद बूंद से एक धूल के कद बराबर हमको सिखा के गए। सिर्फ हमको सीखना है, ठाकुर जी के पास आना है और किस तरीके से ठाकुर जी ने बोला उस तरीके से चलना है। बीच में बैठी मेरी जगत लक्ष्मी बड़ी माँ, ये है ठाकुर जी की धर्मपत्नी। फिर ये माँ मेरी जगत लक्ष्मी बड़ी माँ ठाकुर जी की धर्मपत्नी है। ठाकुर जी की एक जरा सा सांस लेते ना, जिस तरीके से ठाकुर जी सांस लेते वो समझ जाते हैं कि ठाकुर जी का सांस किस तरीके से लिया। ये ठाकुर जी ने गहरी सांस ली, ठाकुर जी ने धीमा सांस ली, ठाकुर जी ने हंस के सांस ली, मतलब इतना ध्यान रखते थे ठाकुर जी का। ये है पति भक्ति। मेरा पितृदेव ये जो बैठे इस साइड में ठाकुर जी के सीधे हाथ पे, वो है मेरे पितृदेव ठाकुर जी का ज्येष्ठ लड़का